हेलो। हाँ मैं मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड आज हम लोग सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन है हमारा कि एक समतल भूमि पर 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई के दो खंभे लगे हैं। यदि उनके तल से परस्पर दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष से परस्पर दूरी कितनी होगी। मतलब दो खंभे हैं, एक इधर से मान लो, एक इधर से मान लो, ठीक है। कितने कितने मीटर के? 7 मीटर 12 मीटर, ये मान लो 7 मीटर है और ये 12, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है कितनी? 12 मीटर, ठीक है। ये तीन चीज़ें दी हुई है कि ये खंभा लगा हुआ है 7 मीटर का, दूसरा खंभा है 12 मीटर का, और तीसरा जो है इनके बीच की दूरी जो तल से है यानी कि जो फर्श है उसकी बात चल रही है, कितनी है? 12 मीटर है। तो पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है इनका वो कितना है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस वो कितना है? x है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई अगर हम मतलब लाइन अगर खींच लें तो क्या होगा कि ये जो है अब किस आकार में है? ये यहाँ से यहाँ तक ये किस आकार में? रेक्टेंगल के आकार में, यानी कि आयत के आकार में। रेक्टेंगल के आकार में यानी कि ये आयताकार है। किस आकार में? आयत के आकार में। तो आयत का हमको पता है कि क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक बस लास्ट 7 मीटर होगा। और ये जब 12 मीटर तो ये कितना होगा? ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल? ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर है। और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7 मीटर है। तो माइनस कर लेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा कि ये इतना कितने हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7 यानी कि 5 मीटर। ये जो 5 मीटर वो कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है? 7 मीटर। और यहाँ से अगर मिला ले तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12 है। तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर है, ये 12 मीटर है। पूछ क्या रहा है? ये डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है। तो ये क्या है? अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ये कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो हाइपोटेनस जो है इसका वो कितना है? एक्स है। तो कौन से फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या था वो पाइथागोरस का? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, या लंब कोई भी पहले लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है? एक्स है, यानी कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है? 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 25, यानी कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? 169, यानी कि एक्स इक्वल टू अंडर रूट 169, यानी कि 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। 13 मीटर जो होगा इसका आंसर होगा एक्स इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आंसर है इसमें, चेक कर लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? अच्छा हाँ, ए। कुछ करना नहीं इसमें, बोल रहा है कि एक 7 मीटर का खंभा है। ये मान लो कि 7 मीटर का खंभा ए बी है। खंभे का नाम क्या है? खंभा ए बी कितने मीटर का है? 7 मीटर का। अब एक खंभा है सी डी जो कितने मीटर का है? 12 मीटर का। टोटल यहाँ से यहाँ तक दूसरे खंभा का
दूसरे खंभे की लंबाई 12 मीटर है, ये खंभा सी डी इक्वल टू क्या है 12 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि और ये जो ए से एक खंभे से दूसरे खंभे की दूरी कितनी है 12 मीटर, यानी कि इसका तल का क्या नाम दिया हमने ए दिया है और इसके तल का नाम क्या दिया सी दिया है, यानी ए टू सी कितना है ए सी कितना है 12 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब हमको पूछ रहा है ये बी डी क्या है, मतलब ये इसके मुंडी से उसके मुंडी का डिस्टेंस कितना है, यानी कि बी डी इक्वल टू वाट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले ये लाइन अगर हम मिलाते हैं तो ये जो फिगर होगा ये, यानी कि बी कौन सा फिगर, फिगर ए बी, यहाँ पे एल ले लेते हैं, एल सी, ए बी एल सी, ये जो फिगर है ए बी एल सी, यानी कि ये एल है, ये पॉइंट हम एल मान रहे हैं यहाँ पे कोने पे, तो ए बी एल सी जो है वो क्या है रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल है। और हमको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, और ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल गई हमको 12 मीटर, यानी कि ये बी एल कितना मिल गया हमको 12 मीटर, और डी एल कितना मिल गया, डी एल कैसे निकलेगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि डी सी डी कितना है हमारे पास 12 मीटर, यानी सी डी माइनस ये डी एल, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 मीटर, तो 5 मीटर हमारा आ गया ये। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एक्स, इसको हमने क्या मान रखा है कि हमने क्या मान रखा है कि जो बी डी है वो क्या है एक्स मीटर दूरी है, ये मान रखा है। तो ये बी से डी की डिस्टेंस कितनी है एक्स मीटर हमने मान रखा है। तो बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसको पता है क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ आधार का स्क्वायर आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर 144, 50 25, 144 25 169, 13 का स्क्वायर 169 तो 13। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि 2 प्लस एक्स रूट 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3, तो एक्स का मान पूछ रहा है, यानी 2 प्लस एक्स रूट 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, ये दिया हुआ है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। एक काम करते हैं, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 यानी 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 यानी कि 1, 2 का स्क्वायर, यानी कि ये किस फॉर्म में हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस रूट 3, ये होगा। ठीक है, 2 माइनस रूट 3। ये पूछ रहा है कि कितना होगा, ये क्या पूछ रहा है x प्लस रूट 3 है, तो अब इसको अगर हमको चेंज करना है 2 माइनस रूट 3 को चेंज करना है इसमें, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से 2 माइनस 1 रूट 3, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा,
अब ये आ रहा है 2+√3, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, -1। आंसर है -1, बी। आंसर क्या होगा हमारा, बी। ठीक है, या फिर यहाँ तक अगर आप आ गए तो यहाँ के बाद अगर इसको सॉल्व करें हम 2+x√3 को, और हमको लाना हो क्या 2-√3, तो क्या करेंगे 2 × -1√3, यानी क्या हो जाएगा 2-√3 LHS, ये हमारा RHS। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया 2+x√3, तो इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो नंबर होता है यानी 2+√3 है तो इसका साइन चेंज कर लेंगे, प्लस की जगह माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2-√3 हो जाएगा। ठीक है, और 2-√3 अपॉन में 2-√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर चाहें तो हम इसको कटा देंगे, कट जाएगा तो क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये उतना ही रहेगा 1 + 2√3 2+√3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर सेम है, मान लो 2-√3 अपॉन में 2-√3 है, तो दोनों अगर कट जा रहा है तो कितना आएगा 1, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 + 1 अपॉन में 2+√3, यानी कि यहीं आ रहा है, तो कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि a+b के फॉर्म हो गया 2+√3, और यहाँ पे क्या है 2-√3 यानी a - b के फॉर्म हो गया, और a+b ब्रैकेट में -b इक्वल टू क्या होता है a² - b², यानी कि a क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3 है, √3 है तो √3 का स्क्वायर, क्यूब कहाँ से आ गया ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 4 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 - √3 अपॉन में 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब मान लो कि ये हमारा LHS आ गया, सॉरी RHS आ गया। अब यहीं सॉल्व करके हमको यहाँ से लाना हो LHS इक्वल टू RHS, तो LHS जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 2 - √3 हो जाए, तो -1 ही एक ऐसा है जिससे मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा, माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, और यहाँ √3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 - √3 और 2 - √3 इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 था, एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसको 550.80 में खरीदा। 720 रुपये की घड़ी है, मार्क प्राइस है इसकी MP है, मार्क प्राइस कितनी है 720 है, यानी कि अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं, 720 है, खरीद कितने में 550.80 में, कॉस्ट प्राइस कितनी है यानी कि क्रय मूल्य कितनी है 550.80 में। तो पूछ रहा है कि और 2 छूट लगा के बेचा गया उसने, फर्स्ट 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, फर्स्ट छूट कितना है, फर्स्ट छूट उसको कितना मिला है 10% का, और दूसरा नहीं पता है, सेकंड फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं X% का छूट मिला है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, 720 रुपये अंकित मूल्य है, टोटल 100% मान के चलो, टोटल 100% का होता है 100% कितने हैं बराबर 720 है, ठीक है, और 10% का फर्स्ट डिस्काउंट मिला है, 10% का डिस्काउंट मतलब क्या है, इसका 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 720 अपन 100 हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कितना हो जाएगा 1% इक्वल टू 72/10, तो 10% फर्स्ट डिस्काउंट है, 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/10 × 10, यानी कि 72 रुपये, कितने 72 रुपये उसको फर्स्ट डिस्काउंट में छूट मिले,
72 माइनस कर लें 720 में, 720 माइनस 72 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, इधर आएंगे तो 46648। अब हमारे पास कितने 648 रुपीज़ हैं। अब पूछ रहा है कि ये इतने का पड़ रहा है, तो माइनस कर लेते हैं कितने, कितना डिस्काउंट अब मिल रहा है 648 माइनस 550.80, यानी ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20.7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ये आ रहा है 97.20। हुआ क्या है कि टोटल 100%, मतलब 100% मान के चल अंकित मूल्य कितने हैं 720 है, 100% मतलब टोटल मूल्य कितना 720, 100% का मतलब 720 है, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 720 अठमन 100, यानी कि 72/10। तो 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/10, यानी 10 से 10 का कैंसिल, यानी कि 72 रुपये। तो 72 रुपये फर्स्ट डिस्काउंट है, तो अगर फर्स्ट डिस्काउंट ले रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं जो हमारा मार्क प्राइस है MP माइनस फर्स्ट डिस्काउंट कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, जो पैसा आएगा वो कितना होगा, उस पर अब छूट मिलेगा ना सेकंड हमें, उस पर छूट मिलेगा, तो कितना रुपया है जिस पे छूट मिल रहा है 648 रुपये में सेकंड डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेकंड डिस्काउंट कितना है ये कैसे निकलेगा, तो 648 रुपये का सामान है अब, और उसको हमको कितने को मिल रहा है 550.80 रुपये को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे 648 माइनस 550 करेंगे, तो ये सेकंड डिस्काउंट निकल जाएगा, सेकंड डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 648 माइनस 550.80, यानी कि कितना हो जाएगा 97.20। ठीक है, अब ये इतना रुपये डिस्काउंट कर रहा है, तो ये 97.20 कितना परसेंट है इसका 648 का। तो कल हम परसेंटेज का मतलब परसेंटेज का जो पढ़ाए हुए मतलब चैप्टलेशन बताए हुए हैं उसमें बताया था कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। अगर ऐसे निकालना है तो क्या करेंगे 100/y मल्टीप्लाई 100 ये करेंगे, अगर देखा हो तो, नहीं देखा हो तो जान लेना है कि अगर ऐसा है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है तो x/y मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। अब सेकंड डिस्काउंट हमारे पास कितने रुपए का मिला है 97 रुपये 20 पैसे का, इतने रुपए का हमको डिस्काउंट मिला है सेकंड, और कितने पे मिला है 648 पे, तो 97.20 कितना परसेंट है 648 का, क्या यही लिखेगा ना 648 का कितना परसेंट है, ये निकालेंगे तो हमें निकाल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है सेकंड। तो ये मान लो x है, ये y है, क्या होगा एक्स वाई का कितना परसेंट है इक्वल टू कैसे निकालते हैं x/y मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज का जब कल पढ़ाया था उसमें बताया था। तो क्या हो जाएगा ये 97.20/648 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा, यानी कि सेकेंड डिस्काउंट हमारे परसेंट में कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 97.20/648 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 97.2000, ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, और दो डिजिट के बाद क्या है डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ से काउंट करें 1 2 एंड यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे देंगे अपॉन में 648। तो ये क्या हो जाएगा 97 पॉइंट, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 97.20/648। डेसिमल के बाद इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब हमको पता है कि 2 से कोई नंबर कब कटता है, 2 से कोई नंबर कब कटता है जब वो उसके लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट का डिजिट उसका क्या होना चाहिए, लास्ट का अंक क्या होगा 0 2 4 6 8 ये रहता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 3 से कब होता है, 3 से तब होगा जब उसके डिजिट्स को जोड़ेंगे, मतलब अगर 45 6 ऐसे नंबर है तो इसके डिजिट यानी 4 + 5 + 6 करेंगे, अगर ये 3 से कटेगा तो मतलब ये नंबर कटेगा, तो कितना हो जाएगा 4 + 5 से 9 + 6 15/3, यानी कि ये 3 से चला जा रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये ऐसे कट चेक करते हैं और 2 से ऐसे। अब ये वही काम करेंगे हम यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि लास्ट के डिजिट क्या है 0 है 8 है, यानी कि 2 से कट जाएगा।
तो यानी कि 2 से कटाएंगे तो 4 8 6 0 3 2 4, फिर 2 से चला जाएगा, 0 है 4 है तो 24 3 0 16 2, फिर 2 से जाएगा 12 15 30 8 1। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है 5 है। 3 से चेक करते हैं, 5 1 6 6 2 8 8 1 9, 9 3 से चला जाएगा, मतलब ये नंबर 3 से चला जाएगा। 3 4 0 फिर 5, यहाँ 8 + 1 9, ये भी 3 से चला जाएगा। 27 फिर 5 + 4 9, यानी 5 + 4 9 हो रहा है, तो 9 3 से कट जाएगा, 3 से 9, तो ये नंबर 3 से चला जाएगा, यानी कि 3 13 5, ये कितना हो जाएगा 9, 5 3 8 1 9, फिर 9 आया 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से चला जाएगा। 4 एंड 5 3, यानी जब 3 से चला जाएगा 15, यानी कि सेकंड डिस्काउंट कितना आ रहा है, सेकंड डिस्काउंट परसेंट हमारे पास 15%। हमारा आंसर क्या है 15%। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, उससे तो इजी है, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर इसको मतलब बनाने हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। कहने का मतलब ये 720 रुपये का उसका मार्क प्राइस है, तो यहाँ 100% मतलब कि टोटल जो होता है 100% पे ही होता है। अगर मान लो कि 40 रुपये का चॉकलेट खरीद रहे हैं, चॉकलेट नहीं कुछ भी खरीद रहे हैं 40 रुपये का, 40 रुपये का खरीद रहे हैं, तो 40 रुपया क्या है, अपने आप का 100% है। ठीक है, अब उसमें से अगर 10 रुपये का छूट मिल जा रहा है, तो उस 40 रुपये का 10% छूट का मतलब क्या होगा, 40 का 90% का हम खरीद के ला रहे हैं, या 40 का 10% माइनस कर लेंगे, तो 40 का 10% कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 रुपये का खरीद के लाएंगे। तो वही है 100% क्या है टोटल। तो यहाँ क्या है, मार्क प्राइस 720 रुपया है, 720 यानी कि टोटल 100% इक्वल टू कितना है 720, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 बटा में 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, यानी कि बचेगा कितना 72/10, तो 10% फर्स्ट डिस्काउंट है, 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/10 × 10, यानी कि 72 रुपये। अब 72 रुपये मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 720 - 72 इक्वल टू 648। सेकेंड डिस्काउंट निकालना है तो क्या करेंगे, 648 - 550.80 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 97.20, यानी कि सेकेंड डिस्काउंट हमको कितने के रुपए का मिल रहा है, ध्यान देना ये रुपए में मिल रहा है, क्योंकि ये 50 550 रुपये 80 पैसे का हमको खरीदने पे पड़ रहा है। और फर्स्ट डिस्काउंट के बाद रेट कितना आ जा रहा है उसका 648 रुपये। अब 648 पे कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी वजह से हमको ये इतने का पड़ रहा है। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है ये हमको नहीं पता है, तो लेकिन कितने रुपए डिस्काउंट मिल रहे हैं ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 648 का उसका दाम है और हम खरीद रहे हैं 550.80 में, तो हम माइनस कर लेंगे 648 में से उतने रुपये, तो क्या हो जाएगा हमको कितने रुपये छूट मिल